हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। जैसे कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज कर रहे थे, तो आज हम करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। साथ साथ में आपको भी आंसर्स करने हैं, अपनी नॉलेज को चेक करना है। जो आपको आंसर नहीं आएगा उसके एक्सप्लेनेशन को समझना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज जनरली, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली मेटल्स वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते आउट ऑफ द फॉलोइंग। क्या मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है? क्या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में होती है? बिल्कुल होती है। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कॉपर वायर है, उसे क्यों एज अ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होना देता है। ठीक है, सो दिस इज, ये क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज सोनरस इन नेचर। सोनरस का क्या मतलब है? जैसे बेल्स होती हैं स्कूल्स में, वो किस चीज की बनी होती है? वो मेटल्स की बनी होती है। तो मेटल्स क्या है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उनकी वॉइस जो है वो आती है, इसीलिए मेटल्स के ही हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है, गिटार के स्ट्रिंग्स हो गए, सितार के स्ट्रिंग्स हो गए। अगर आपने कभी गिटार बजाया तो वो स्ट्रिंग्स किस चीज के होते हैं? मेटल्स के होते हैं, राइट। आपस में जब वो स्ट्रक करते हैं तो क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। सो मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। डलनेस, क्या मेटल्स डल होते हैं? क्या यूजुअली मेटल्स डल होते हैं? नहीं, मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे मेटल्स हैं जो लस्टर हैं, चमक शो करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल देख लो, वो भी क्या है, चमक शो करते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लस्टर होती है इसके बीच में। सो डलनेस क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। कैन दे बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स? बिल्कुल, मेटल्स वायर्स में क्या हो जाते हैं, ड्रॉ हो जाते हैं, विच इज डक्टिलिटी। मेटल्स शीट्स में ड्रॉ हो जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल की शीट, गोल्ड की शीट। क्यों रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की शीट यूज करी गई थी? बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। क्या है? मोस्ट मेलिएबल मेटल है। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, करेक्ट आंसर इज सी, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ओके, दिस इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ability of metals to be drawn into thin wire is known as। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो थिन वायर्स में ड्रॉ होते हैं, अभी मैंने आपको इसका आंसर दिया है, दैट इज डक्टिलिटी। क्या होती है डक्टिलिटी? जब हम उसको थिन वायर्स में ड्रॉ करते हैं, अगर उसको थिन शीट्स में ड्रॉ करते हैं, उसे हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। उसकी जो साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं सोनोरिटी। एंड देन देयर इज डक्टिलिटी। कंडक्टिविटी इज कि वो कितनी कंडक्शन करता है, किस चीज की, इलेक्ट्रिसिटी की या हीट की। ओके, दिस इज द आंसर इज डक्टिलिटी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर बताओ फटाफट से इसका आंसर बताओ। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। कहता है एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं किसके लिए? कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स में एल्यूमिनियम यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेम। एल्यूमिनियम को कुकिंग यूटेंसिल्स में क्यों यूज किया जाता है? इसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? कौन सी प्रॉपर्टीज है? क्या एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये हीट की कंडक्टिविटी। अगर यहां से हीट आ रही है और मैं एल्यूमिनियम हूं तो मैं हीट को पास ऑन कर दूंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, क्या एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? बिल्कुल, दिस इज राइट, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? विच इज ऑल्सो राइट, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। नेक्स्ट इज, क्या ये डक्टाइल होता है? मेटल है तो डक्टाइल भी होता है, वायर्स में ड्रॉ हो जाता है। क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है? दैट इज ऑल्सो राइट। तो इसका बताओ, क्या इसमें सारा का सारा आंसर होना चाहिए कि 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट?
क्या इसमें 1 2 3 4 ऑल करेक्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमें पूछ रहा है ऐसी कौन सी इसकी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज होती है। तो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज करने के लिए दो क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं। एक तो वो हीट को कंडक्ट करवाए, दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अगर किसी चीज को एज अ कुकिंग यूटेंसिल यूज करना है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसकी वायर्स में ड्रॉ होने की एबिलिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या चाहिए कि वो मेल्ट ना हो जाए यूटेंसिल एंड वो हीट को भी कंडक्ट कर दे। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। सो द आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ, द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which of the following metals do not react with cold as well as hot water? बहुत बार ये रिपीट करा है, जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाया तब भी नहीं करे, हॉट वाटर से रिएक्ट करवाया तब भी नहीं करे। कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं, मुझे बताओ, ऐसे कौन से 3 मेटल्स होते हैं दे आर लो इन रिएक्टिविटी सीरीज में? लो होते हैं, कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये होते हैं। दैट इज एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ओके, ये 3 मेटल्स होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। सो द आंसर इज, इनमें से कौन सा है? सोडियम नहीं, कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, इसमें आंसर है डी, which is iron is the correct answer. Okay, so next question, इसमें देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन से रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ कौन सा रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ कौन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं वो हॉट एंड स्टीम के साथ तो कर ही लेंगे, जो कोल्ड के साथ नहीं कर रहे फिर उसका हम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो हॉट वाटर के साथ भी नहीं कर रहे उसका फिर हम स्टीम के साथ करवाएंगे। तो ये आप मुझे बताओ कि कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं दैट रिएक्ट विद हॉट वाटर, दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड दैट रिएक्ट विद स्टीम। इन तीनों में से मुझे आपने फिल इन दी ब्लैंक करना है। यहाँ पे कौन से मेटल होते हैं, यहाँ पे कौन सा मेटल होता है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। स्टीम वाला मैंने आपको बता दिया है, आपको कोल्ड एंड हॉट वाटर के बारे में बताना है। ओके, इन दोनों को आपने मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये क्या है, आपने खुद से इस चीज को अप्लाई करके बताना है, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ एंड स्टीम के साथ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो, क्वेश्चंस एज इट इज नहीं पूछे जाएंगे, एज इट इज भी आ सकता है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन को, जैसे ये आपका एमसीक्यू है, इसको आपको सब्जेक्टिव मैनर में दिख जाए, या इसी में से ऑप्शंस को शफल कर दिया जाए, ऑप्शन वाली चीज को स्टेटमेंट बना दिया जाए और स्टेटमेंट वाली चीज को ऑप्शंस में डाल दिया जाए, तो शफलिंग हो सकती है। तो आप क्रैमिंग नहीं कर सकते, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आपकी एग्जाम की तैयारी और भी बढ़िया होती रहेगी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम? तो कहता आयरन का हमने रिएक्शन करवाया, किसके साथ? स्टीम के साथ रिएक्शन करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आगे कौन सा ऑक्साइड बनता है? आई थिंक यहाँ पे बच्चे इस चीज को बता देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने भी करवाया है, आशु सर ने भी करवाया था। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा? इसका आंसर ए बी सी डी में से मुझे आंसर बताओ, इसका क्या होगा, विच विल बी द राइट आंसर। कौन सी ऑक्साइड बनाएगा आउट ऑफ दिस? ओके, सो आई होप सो आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन इज इन 2 पॉजिटिव स्टेट, यहाँ पे आयरन किस स्टेट में है? 3 पॉजिटिव में है। यहाँ पे आयरन की हमें कुछ वैलेंसी समझ में नहीं आ रही। देखो आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं,
आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, 2 और 3, ठीक है। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है, बच्चे ये सोचेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ऑप्शन गलत है, एक्चुअल में यही आंसर सही है। क्या होता है, जब आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन फॉर्म ऑफ स्टीम, ठीक है, वाटर के साथ नहीं, H2 के साथ, व्हेन इट इज इन गैसियस फॉर्म, स्टीम फॉर्म, तो ये क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है, Fe3O4 बनाता है। यहां पे क्योंकि आयरन की वैलेंसी अनयूजुअल सी है, अनयूजुअल सी क्या है यहाँ पे बेटा, देखो यहाँ पे है क्या, हमारे पास 3 आयरन है, 3 आयरन है, जिसमें से कुछ आयरन जो है वो 2 वैलेंसी के, कुछ आयरन 3 वैलेंसी है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखोगे ऑक्सीजन की वैलेंसी तो वही है, आयरन की वैलेंसी दोनों ही वो कैरी कर रहा है, इस वजह से कंफ्यूजन आ जाती है। बच्चों को क्या लगता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट एक्चुअल में आंसर क्या है, आंसर इज दिस ओनली, Fe3O4, जिसमें आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है उस स्ट्रक्चर में, और उसमें आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है, दोनों ही आयरन उस सेम स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, मिक्स करके Fe3O4 उसका फॉर्मूला बन जाता है। सो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। द आंसर इज Fe3O4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। जब कैल्शियम ट्रीट होता है किसके साथ, पानी के साथ ट्रीट होता है, तो कहता क्या होता है उस टाइम पे, इट डू नॉट रिएक्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कहता पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, ये तो गलत है स्टेटमेंट, पानी के साथ रिएक्ट करता है। It reacts violently with water, it reacts less violently with waters, and then this is very very important कि bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of calcium। ठीक है, देखो लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो तो सही है, लास्ट वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, तो ये चीज भी क्रॉस हो जाएगी, ये चीज भी क्रॉस हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है, इट रिएक्ट्स लेस वॉयलेंटली, जो कैल्शियम होता है वो इतनी वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता। अगर हम देखें हमारे पास किस तरीके से होता है, हमारे पास किस तरीके से होता है, KNA एंड Ca, ये 3 होते हैं, इसमें K एंड Na, सोडियम एंड पोटाशियम बहुत ज्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, कैल्शियम इतनी वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता। कोल्ड वाटर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, ये क्या है, कोल्ड वाटर की बात कर रही हूँ, ये मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, दिस इज अबाउट कोल्ड वाटर की बात कर रही हूँ कि कोल्ड वाटर में 3 मेटल्स रिएक्ट करते हैं, सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, जिसमें सोडियम एंड पोटाशियम इतना ज्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट करता है और कैल्शियम इतना वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता। और अगर हम हॉट वाटर की बात करते हैं, हॉट वाटर के साथ कौन सा रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। स्टीम वाला हमने लास्ट क्वेश्चन में कर ही लिया था। ओके, सो आपके होमवर्क का भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। दिस इज द आंसर, क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी, कि थर्ड एंड फोर्थ दैट इज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो स्टिक हो जाते हैं टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम पे स्टिक हो जाते हैं, एंड इट रिएक्ट्स लेस वॉयलेंटली विद वाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। जनरली क्या होता है, कहता मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जनरली ये रिएक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, कि ऐसे कौन से हमारे पास, एक्सेप्ट फॉर दिस एंड दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें कंसेप्ट क्या है बेटा, क्या कंसेप्ट है, इसमें हमारे पास एक ऐसा एसिड होता है, उसका नाम क्या है, दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। एक ऐसा एसिड होता है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एज सुन एज यहाँ पे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, साथ ही साथ क्या हो जाता है, HNO3, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो किसी और को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वही एजेंट हुआ जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा एंड क्या बना देगा, इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, खुद ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो
हो जाएगा, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नाइट्रिक एसिड किसमें रिड्यूस हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, एंड हाइड्रोजन को पानी में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट। तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं, एक्सेप्ट फॉर मैंगनीज एंड मैग्नीशियम की क्या बात कर रहा है कि मैंगनीज एंड मैग्नीशियम एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो इसके साथ भी इन डाइल्यूटेड फॉर्म रिएक्ट कर जाते हैं एंड हाइड्रोजन लिबरेट कर देते हैं। दिस इज एन एक्सेप्शन कि मैंगनीज एंड मैग्नीशियम जो है वो HNO3 इन डाइल्यूटेड फॉर्म के साथ हाइड्रोजन गैस को बना देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया, The composition of aqua regia, the composition of aqua regia क्या होता है, aqua regia is a fuming liquid, क्या है ये, एक fuming liquid है, क्या है ये, एक fuming liquid है जिसमें दो एसिड्स का मिक्सचर होता है, concentrated HCl and concentrated nitric acid। तो इसमें इन दोनों की रेशो क्या होती है ये आपसे पूछा गया है। पहले तो डाइल्यूट नहीं होता तो डाइल्यूट वाले सारे ऑप्शंस हो जाएंगे कट, ठीक है। तो बचा क्या, यही बच गया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है 3:1, ठीक है। क्या होता है 3:1, बट इतना सिंपल भी नहीं पूछेंगे वो, ऐसा एक ऑप्शन बता देंगे जिसमें क्या होगा, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होंगे एंड शफल कैसे कर देंगे, 3:1, 1:3, ऐसे करके वो शफल कर देंगे और वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो क्या समझना है आपको कि आपके पास हाइड्रोजन जो HCl है इसको CN देख लो, ये क्या है, क्लोराइड वाला, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, CN, और इसकी रेशो क्या होती है 3:1, ठीक है। इसकी रेशो क्या होती है 3:1। हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है HCl है उसमें 3 रेशो होती है और नाइट्रिक एसिड में 1 रेशो होती है। सो C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे तो ऑप्शन ही बहुत इजी गिवन थे, ओके। तो आपको ये रेशो पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, कौन से इसमें आयनिक कंपाउंड्स नहीं है। देखो KCl, HCl, CCl4 एंड ये क्या है, पैर में है 4, ठीक है। तो ये क्या है CCl4 एंड NaCl में से कौन से आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते। NaCl सोडियम क्लोराइड तो सभी को पता है कि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। एन आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। और यहाँ पे KCl क्या है, दिस इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड। इसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से हैं, CCl4 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड एंड HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, जिसकी मेन डिस्कशन आपने चैप्टर नंबर 4 में करी है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आपने कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। सो द आंसर इज, कौन से नहीं है, थर्ड एंड सेकंड नहीं है, तो आंसर इज बी, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड आर कोवेलेंट, वो आयनिक नहीं है, सो द आंसर इज बी। कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स। तो पहले हम देख लेते कौन कौन सी आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या सॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स वाटर में। NaCl के एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी दिमाग में कोई आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को चेक करना है तो दिमाग में एक एग्जांपल रखना, क्या नमक पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल होता है, बिल्कुल होता है, तो ये तो प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, क्या वो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोल्टन स्टेट में शो करते हैं। तो अगर आप देखोगे सॉलिड स्टेट में इसके आयंस फ्री नहीं होते, ठीक है। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स के आयंस आर नॉट फ्री, आयंस आर नॉट फ्री। और जब आयंस फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होगी। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट या एक्वस मीडियम में क्या करते हैं, शो करते हैं, किस चीज को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। सो ये हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट इज द करेक्ट आंसर। हमने नॉट वाला देखना था, तो कौन नहीं शो करता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। नेटिव स्टेट में कौन से मेटल्स एग्जिस्ट
करते हैं। नेटिव स्टेट मतलब अपनी ही ओरिजिनल स्टेट में कौन एग्जिस्ट करते हैं? CuAuZnAg, CuAuZnAg। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये सिंबल्स क्या बता रहे हैं। Cu इज कॉपर, Cu इज कॉपर, Au इज गोल्ड एंड Ag इज सिल्वर एंड देन Zn इज जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? दैट इज Au एंड Ag विच इज सेकेंड एंड फोर्थ। सो द आंसर इज सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अभी तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज लाइव चैट में क्या होता है मैं पढ़ नहीं पाती हूँ इन क्वेश्चंस को, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप काम करो, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दो ताकि मैं बाद में भी आपके कमेंट्स को पढ़ पाऊं। ओके, सो नेक्स्ट है मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स को बहुत सारे मेटल्स को रिफाइन किया जाता है बहुत डिफरेंट मेथड से। Which of the following metals are refined by electrolytic refining? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से कौन से मेटल को रिफाइन किया जाता है? ठीक है, कौन से मेटल को रिफाइन किया जाता है बेटा? यहाँ पे इस चीज का आंसर आपने देना है। कौन से मेटल को इलेक्ट्रोलिटिक, जैसे हमने देखा था ना, जैसे हमने कॉपर की रिफाइनिंग करी थी, कॉपर की रिफाइनिंग का तो प्रॉपर हमने प्रोसेस भी पढ़ा था। एनोड मड, इम्प्योर मेटल कौन सी लेनी है, प्योर मेटल कौन सी लेनी है, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मुझे बताओ, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो इनमें से कौन सा, हिंट मैंने दे दिया है, ठीक है, इसमें से कौन सा मेटल है, कौन सा ऐसा मेटल्स है जो इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग से करे जाते हैं? कॉपर तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी कौन सा होता है? बाकी कौन सा होता है ये बताओ मुझे, बाकी कौन सा होता है? क्या हम यहाँ पे दिस इज व्हाट, ये किस चीज को बता रहे हैं? ये गोल्ड की बात कर रहे हैं। क्या हम गोल्ड को कर सकते हैं, सोडियम को कर सकते हैं या पोटाशियम को कर सकते हैं? इसमें से कौन सी चीज की इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग से उसको रिफाइन किया जा सकता है? इसको क्वेश्चन नंबर क्या लिख देते हैं? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आपने मेरे को देना है क्वेश्चन नंबर, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्वेश्चन नंबर 10 लिख देते हैं, इसका आपको आंसर मुझे देना है। दिस इज योर होमवर्क। इसका आंसर मुझे बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यहां से 1 2 3 4 से नहीं बताना, ABCD से इसका करेक्ट आंसर बताना है। ओके, ABCD से इसका करेक्टली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में से आया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, वो करने के बाद एंड में जाके हम इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो इस चीज का आंसर आपने मुझे बताना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लिख देना कमेंट में, आपने क्या लिखना है? मैम क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? ABCD। ओके, नेक्स्ट इज सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू। बच्चा देखो, ये मैंने आपको कल ही करवाया है ये क्वेश्चन कल ही करवाया है कि यहाँ पे जो सिल्वर मेटल होता है ये किसके साथ रिएक्ट करता है? एयर के अंदर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है बेटा। तो क्या बनाता है ये? इसमें सल्फर वाला ही कंपाउंड बनाता है, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसमें? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज, जैसे एनोडाइजिंग है वैसे ही गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है, कैसे हम उस मेटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं रस्टिंग से, हम पेंट करते हैं उस मेटल को। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज अ मेथड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ थिन लेयर ऑफ। तो इसमें हम किसकी थिन लेयर से इसको कोट करते हैं? कौन सा ऐसा मेटल होता है? दैट इज योर सी पार्ट विच इज जिंक को किया जाता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से किया जाता है। जिंक की लेयर को उसके ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि वो आयरन को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ताकि आयरन को प्रोटेक्ट कर सके। इसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अगेन दिस इज फ्रॉम, ये भी आपका एक काइंड ऑफ मतलब रस्टिंग की प्रिवेंशन से ये टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, बस आपको इतना सा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस से जिंक की लेयर को वहां पे चढ़ाया जाता है।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेनलेस स्टील, ये आता है अलॉय से, ये क्या है, एक अलॉय है, इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विद, आयरन को किस चीज से मिक्स किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट अलॉयज हैं आपके पास, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास, ब्रॉन्ज, देन सोल्डर, इन सभी के आपको पता होना चाहिए कि किस चीज से ये चीजें बनी हुई हैं, कौन कौन से मेटल के मिक्सचर से ये बना हुआ है। ओके, सो यहाँ पे क्या है आपके पास, स्टेनलेस स्टील जो है वो किस चीज से बना है, एक तो इसमें आयरन होगा, देखो जो स्टील होता है उसमें आयरन एंड कार्बन होता है, और जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील होता है उसके पास आयरन होता है, देन निकल होता है, एंड साथ में क्या होता है इसके पास, साथ में क्या होता है इसके पास, कॉपर होता है। क्या होता है इसके पास, साथ में कॉपर होता है, पी करनी, एक मिनट, इसमें होता है आयरन, निकल एंड क्रोमियम होता है। सो द आंसर इज ए, सो द आंसर इज ए, दैट इज आयरन, निकल एंड क्रोमियम इज द राइट आंसर। आंसर क्या है इसका, कॉपर नहीं होता, इसमें क्या होता है, आयरन, निकल एंड क्रोमियम इज द राइट आंसर फॉर स्टेनलेस स्टील। क्या है, आयरन, निकल एंड क्रोमियम, दैट इज ए पार्ट इज द राइट आंसर। So next question is, if copper is open, so next question is, if copper is kept open in air, अगर हम कॉपर को एयर में ओपनली रख देते हैं, स्लोली लूजेस, तो उस पे क्या आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, वो करोड हो जाता है। व्हाट इज द रीजन, वो किस तरह की करोडेड लेयर बना देता है। तो बेटा अगर इसमें से हम बेस्ट चॉइस देखेंगे तो सल्फेट की लेयर नहीं बनाता, कार्बोनेट की अकेली लेयर नहीं बनाता, नाइट्रेट की नहीं बनाता, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की लेयर, ठीक है, ये किस चीज की बनाता है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuO की ग्रीन कलर की लेयर बनाता है। हालांकि उसके साथ और भी चीजें जुड़ी होती है, लेकिन अगर हम इसमें से बेस्ट ऑप्शन को टिक करें, दैट विल बी योर डी ऑप्शन इज द बेस्ट चॉइस आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली मेटल्स आर सॉलिड्स इन नेचर, यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं नेचर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इसका तो आंसर सभी बच्चों को आता है, इसका आंसर सभी बच्चों को आता है, इसका आंसर क्या है, दैट इज मर्क्यूरी, इसका आंसर क्या है, मर्क्यूरी। लेकिन मैं मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है Hg। क्या होता है इसका सिंबल, Hg is the symbol of mercury, so the answer D is correct answer. Next is, which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten states, इसमें से कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिसकी उनकी मोल्टन स्टेट में जो उनके क्लोराइड्स होते हैं उससे उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है, वेदर इट्स NaCl या CaCl2 होगा या Fe वाला होगा या Cu वाला होगा, इसमें से विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। इससे पहले हमने देखो इलेक्ट्रोलिसिस पे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर जिसमें हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, तो बेटा उसका क्या आंसर होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आई होप सो अभी तक तो सभी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका बेटा आंसर क्या है, Au एंड Cu, क्या है, गोल्ड एंड कॉपर को हम यूज करते हैं, वो भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में था, ये भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में से ही आता है। तो ये चीज तो आपका हो गया, इसमें से ऑप्शन देख लेना कौन सा टिक है। तो जस्ट मेरे से रुका नहीं गया, तो मैंने कहा चलो सही आंसर बता देते हैं बच्चों को। इस चीज का आंसर आप खुद बताओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में उनकी क्लोराइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस करके कौन से बनाए जाते हैं, ठीक है, NaCl फर्स्ट तो होगा ही होगा, क्या उसके साथ ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता है, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड, बाकी कौन सा होगा, फोर्थ, क्या उसके साथ Cu वाला होगा, क्या उसके साथ Ca वाला होगा या Fe वाला होगा, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके हम क्या बनाते हैं, मोल्टन स्टेट में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से मेटल बनाए जाते हैं, ये चीज आपको बतानी है, ये चीज आपको बतानी है। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 11। तो आपने पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 का, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, उसका आंसर देना है, इसमें भी आपको खुद ही आंसर देना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 और ये है क्वेश्चन नंबर 11। ABCD करके इसका आंसर आपने मुझे बताना है, व्हाट इज द राइट आंसर, क्या होगा इसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Next question is generally non-metals are non-lustrous. Which of the following metals is non-metal is lustrous? very easy, बहुत ही easy है, बहुत बार करा है. कौन सा इसमें सही आंसर है? That is iodine, एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस भी होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर 3 मेटल्स. देखो कौन सा ऐसा इसमें मेटल है जो बाकी चारों में से सबसे इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा. विच ऑफ द 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर, कि जो सबसे क्या होगा नीचे की तरफ होगा. इन चारों में से सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे डाउन होगा, जो सबसे लोएस्ट होगा, वो क्या होगा, बाकी सारे उससे हाईएस्ट होंगे, तो बाकी सारों के सॉल्ट इसको क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे. ठीक है, वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट. ठीक है, वो क्या करेगा, अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाएगा. तो इसमें से लोएस्ट में कौन सा आता है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए. रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, करो ना कॉल मुझे आप, जिंदगी फिर सब पढ़ाई है, क्योंकि होंगे आगे और. ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से याद करी हुई है. तो दिस इज, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सबसे देखो Mg कहां पर है, ये रहा Mg. देन Ag कहां पर है, ये रहा Ag. Cu कहां पर है, Cu कहां पर है, आपको कहां पे दिख रहा है, दिस इज योर Cu. देन Zn कहां पर है, दिस इज योर Zn. तो इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है, Ag सबसे लोएस्ट है, सिल्वर सबसे लोएस्ट है. तो ये क्या करेगा, अपने सॉल्ट में से निकल जाएगा. जब कोई भी Mg उसको रिप्लेस कर सकता है, जिंक उसको रिप्लेस कर सकता है, कॉपर उसको रिप्लेस कर सकता है, किस चीज को, Ag को, बिकॉज इट इज द लोएस्ट अमंग रिएक्टिविटी सीरीज आउट ऑफ दीज 4 मेटल्स. ओके, ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 मिलीलीटर ऑफ ईच कॉन्सेंट्रेटेड HCl. बहुत ही इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज रिलेटेड टू एक्वा रीजिया. ये किससे रिलेटेड है, एक्वा रीजिया से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स होंगी, A, B एंड C. तो बोल रहा है पहली टेस्ट ट्यूब में आपने HCl डाला, दूसरी में HNO3 डाला, तीसरी में दोनों का मिक्स कर दिया. दैट मीन्स आपने एक्वा रीजिया का सोल्यूशन बना दिया. तो उसमें क्या हुआ, A टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं आएगा. वही पुट हमने क्या डाला, कुछ मेटल, कोई एक मेटल डाला, जिसको हमने क्या बोल दिया, अब स्मॉल पीस ऑफ मेटल वाज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब. उस मेटल को हर टेस्ट ट्यूब में डाला. पहले टेस्ट ट्यूब में उस मेटल को कोई असर नहीं हुआ, दूसरी पे कोई असर नहीं हुआ, तीसरी टेस्ट ट्यूब में ये मेटल क्या कर गया, डिसॉल्व कर गया. तो बेटा एक्वा रीजिया में कौन से मेटल्स डिसॉल्व कर जाते हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम डिसॉल्व कर जाते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा होगा वो मेटल, Au इज दैट मेटल, दैट इज गोल्ड इज दैट मेटल. ठीक है, गोल्ड क्या है, वो मेटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अलॉय. अलॉय क्या है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. किस चीज का, होमोजेनियस का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म. ठीक है, होमोजीनियस का क्या मतलब है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल्स को मेल्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में आके, फिर उसको उसकी कूलिंग तक पहुंचाते हैं ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से वो मेटल बन जाए. ऐसा नहीं होगा अलॉय में. अगर आप ब्रास या ये ब्रॉन्ज के जो मेटल्स होते हैं, अगर आप इसकी देखोगे, अलॉयज की कॉम्पोजिशन देखोगे, आप स्टेनलेस स्टील को अपने घर पे देखोगे, ऐसा नहीं होगा किसी साइड पे एल्यूमिनियम, किसी साइड पे जिंक ज्यादा होगा, किसी साइड पे क्रोमियम ज्यादा होगा, किसी साइड पे निकल ज्यादा होगा. वो आपस में बहुत होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. सो द आंसर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ. एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस चीज का बना हुआ है, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ. एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस चीज का बना हुआ होता है, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड. क्या होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड. एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है. एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव. उसी चीज को हमने बताना है दैट नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, नेगेटिव चार्ज इज कैथोड विच इज राइट एंड पॉजिटिव चार्ज इज एनोड विच इज राइट. सो थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, दैट इज बी. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के टाइम मतलब उसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के टाइम कैथोड पे जिंक जाता है या एनोड पे। देखो हमें ये पता है जो एनोड है दैट इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। तो कैथोड की तरफ कौन सा जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज आयन होगा दैट इज कैथोड की तरफ कौन जाएगा, कैटायन जाएगा, और एनोड की तरफ कौन जाएगा, अनायन जाएगा, दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज आयन जाएगा। तो यहाँ पे जो जिंक होता है, जिंक किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज Zn2 पॉजिटिव। तो एक कैटायन किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। एक कैटायन है पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। सो द आंसर ए इज करेक्ट, इट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। क्या है आंसर ए इज करेक्ट दैट इट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। एक एलिमेंट है, देखने से ही समझ आ जाता है, पहली लाइन पढ़ते ही समझ आ जाता है कि एक एलिमेंट है बहुत सॉफ्ट है, उसको इजीली नाइफ से भी कट किया जा सकता है। वेरी रिएक्टिव, कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर, तो इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में उसको रखा जाता है। वो एलिमेंट क्या है, दैट एलिमेंट इज बी सोडियम। वो एलिमेंट क्या है, सोडियम है वो एलिमेंट। ओके, ये चीज तो हमने बहुत बार पढ़ी है। नेक्स्ट इज अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें से कौन सा नॉन मेटल, कोई ऐसा अलॉय है जिसमें नॉन मेटल होता है। इसमें क्या होता है, स्टील इज दैट अलॉय जिसमें नॉन मेटल होता है, दैट मीन्स आयरन एंड कार्बन होते हैं। सो कार्बन क्या है, इसमें एक नॉन मेटल होता है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल होता है। यूजुअली ये मेटल के होते हैं लेकिन कई बारी बीच में नॉन मेटल भी मिक्स करा जाता है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट, इनकरेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है, अबाउट मैग्नीशियम मेटल। तो क्या मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करता है डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, बिल्कुल सही, दिस इज राइट। इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। क्या ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है या ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है? इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो देखो बेटा ये क्या करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, जो मैग्नीशियम होता है दैट डू नॉट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। ठीक है, अगर हमने देखा था वहां पे जो कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट कर रहे थे, सोडियम पोटाशियम। ठीक है, सोडियम पोटाशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट कर रहे थे कोल्ड वाटर के साथ। तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो आउट ऑफ दिस हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड स्टीम के साथ रिएक्ट करता है टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है बट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो द आंसर बी इज करेक्ट। कौन सा आंसर इसमें सही है, बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन्स मर्करी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो मर्करी वाला अलॉय होता है उसे हम बोलते हैं एमेल्गम। ठीक है, एमेल्गम बोलते हैं। जब भी मरकरी का कोई अलॉय बनता है उसका नाम क्या होता है, एमेल्गम। यहाँ पे सोडियम एमेल्गम, एमेल्गम का मतलब क्या होता है, उसमें सोडियम एंड मरकरी का मिक्सचर होता है। जिंक एमेल्गम का क्या मतलब होता है, इसमें जिंक एंड एमेल्गम, जिंक एंड मरकरी मिक्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। क्या है, कहता है रिएक्शन ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं। जेड जो एक्स क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स ये पॉजिटिव कैटायन बनाता है। वाई क्या है, गेन करता है, ये अनायन बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू। तो जेड क्या है, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। हमने यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। क्या आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बिल्कुल सही। क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, नहीं, ये सही नहीं है। सो आंसर हमें मिल चुका है, डी इज द राइट आंसर। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो नहीं होता, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में एंड दे अकर एज सॉलिड। सो आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड आर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3 एलिमेंट्स की, एक्स वाई एंड जेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। इसकी ये है, y की ये है एंड z की ये है। तो देखो यहाँ पे हमने देखना है कौन सा एक मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। देखो जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को
एंड जो नॉन मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। मेटल लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे, तो मेटल लूज करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे लूज करने वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, लूज करने वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, Z की होगी, क्योंकि Z के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Z के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मिनिमम की तरफ जाएगा, मिनिमम नंबर की तरफ जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा एंड ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो जो चीज गेन कर रही है वो क्या है, नॉन मेटल है। सो Y क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल है, Z क्या है यहाँ पे, मेटल है। जो X है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, वो एक नोबल गैस में जाएगा। ठीक है, वो क्या होगी, एक नोबल गैस, दैट इज नियॉन। क्या है ये, नियॉन है। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, कहते हैं जो मेटल्स होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। दैट मींस एसिडिक भी होते हैं इन नेचर एंड बेसिक भी होते हैं। ठीक है, अगर उनके सामने एसिड आ जाए तो बेस की तरह बिहेव करेंगे, अगर सामने बेस आ जाए तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। सो इसमें कौन सा है, विच इज द राइट आंसर, क्या है इसमें, द राइट आंसर इज जिंक एंड एल्यूमिनियम होते हैं हमारे पास ऐसे मेटल्स जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। जिंक होता तो हम जिंक को भी टिक कर देते। ठीक है, तो नेक्स्ट इज जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा है इसमें, ग्रेफाइट विच इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। जो क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने चैप्टर 4 में इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है डिटेल में, क्योंकि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कार्बन में हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं ग्रेफाइट में, तो क्या होता है वहां पे ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन एटम क्या होता है, 3 के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। एक कार्बन एटम जो है 3 के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, एक उसका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। दैट इज द रीजन कि ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल इज जनरली, कौन सा मटेरियल होता है वो, कौन सा मटेरियल होता है, क्या सल्फर वो मटेरियल हो सकता है। सल्फर क्या होता है, बहुत ही ब्रिटल होता है, नॉन मेटल है, बहुत ही ब्रिटल नॉन मेटल है। तो इसको हम चाहिए नॉन इंसुलेटिंग है, चाहिए नॉन कंडक्टिंग है, फिर भी हम सल्फर को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी कोटिंग हो ही नहीं सकती। ग्रेफाइट जो है उसको क्यों नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम यूज करते हैं एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, क्योंकि इट इज अ इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो कॉपर वायर के ऊपर इसको चढ़ा दिया जाता है ताकि हम तक करंट ना पहुंचे। ठीक है, ताकि हम तक करंट ना पहुंचे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड, कौन सा इसमें लिक्विड नॉन मेटल है, कौन सा इसमें लिक्विड नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर आपने देना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्या हो गया, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। रिफाइनिंग वाले का आंसर मैं दे चुकी हूँ। रिफाइनिंग वाले का आंसर क्या है, दैट इज योर AU एंड Na इज द राइट आंसर ऑफ रिफाइनिंग। ठीक है, उसका मैं आंसर दे चुकी हूँ आपको। जो सेकेंड है उसका आंसर भी हम देख लेते हैं एक बारी, बट इसका आंसर तो आपको खुद ही देना है। क्या कार्बन, ब्रोमीन, फास्फोरस एंड सल्फर में से विच इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 12 लगा लो, नंबरिंग मैंने आज करी नहीं, इसको क्वेश्चन नंबर 12 लगा लो। तो इसका क्या आंसर होगा, ABCD में से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो द केमिकल रिएक्शन, इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इसमें आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज को देखना है अगेन कि Na करो ना कॉल मुझे आप, जिंदगी फिर सब पढ़ाई है क्योंकि होंगे आगे, और देन दिस इज प्लैटिनम। ठीक है, तो ये आ जाती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अपनी अपनी ट्रिक से आप इसको याद कर लेना। ठीक है, लास्ट लेक्चर में, कल की लाइव में बच्चों ने बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स दी थी, तो जो भी आपको इजी लगती है आप उस ट्रिक से इस चीज को याद कर लेना। यहाँ पे बताओ, क्या आयरन मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है। आयरन कहाँ पे है, आयरन कहाँ पे, ये रहा आयरन, आयरन का सॉल्ट है, आयरन मैग्नीशियम ऊपर है, तो
मैग्नीशियम आयरन को रिप्लेस कर सकता है, बट आयरन मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये वाला रिएक्शन तो नहीं होगा। देन सेकंड आता है हमारे पास जिंक एंड आयरन के बीच में। जिंक कहां पे है, ये रहा आयरन एंड जिंक कहां पर है, जिंक इज दिस। क्या हमारे पास आयरन जिंक को रिप्लेस कर सकता है? अगेन ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिंक क्या है, हायर इन रिएक्टिविटी है, तो वो तो अपनी सीट को नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम एंड लेड। नेक्स्ट क्या आता है, मैग्नीशियम एंड लेड। मैग्नीशियम कहां पर है, वेयर इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहां पर है, दिस इज मैग्नीशियम। लेड कहां पर है, ये रहा। तो क्या लेड रिप्लेस कर सकता है मैग्नीशियम को? अगेन नहीं कर सकता। लास्ट हमारे पास उम्मीद आती है, लास्ट उम्मीद इज दैट इज क्या हमारे पास आयरन, आयरन इज हेयर, आयरन रहा ये। कॉपर कहां पर है, ये। क्या आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज आयरन इज हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। Which one of the following figure correctly describes the process of electrolytic refining? Electrolytic refining का जो प्रोसेस था, जिसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, पहले इस प्रोसेस को देख लेते, उसके बाद फिर से वहां पे चलेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर से वहां पे चलेंगे, एक बार उस क्वेश्चन को देख लेंगे। देखो यहाँ पे इम्प्योरिटीज का क्या मतलब है, इम्प्योरिटीज होते हैं एनोड मड। ये क्या है, एनोड मड है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे देखो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो कैथोड क्या है आपकी, एक नेगेटिव है, एनोड क्या है, पॉजिटिव है। तो जहां पे कैथोड पॉजिटिव है उस चीज को तो आप क्रॉस कर दो, ये तो गलत हो गई है। यहाँ पे भी क्या है, कैथोड नेगेटिव है, सो ये हो सकता है। यहाँ पे कैथोड नेगेटिव है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे भी कैथोड नेगेटिव है। अभी एक एलिमिनेट हो गई है, हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए हैं। कैथोड एनोड वाली तो चीज जा चुकी है। सेकेंड चीज आती है जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है उनको हमने खत्म कर देना है, जो क्लोज स्ट्रक्चर है उनको हमने खत्म कर देना है, जो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमने क्या देखना है, यहाँ पे देखो और कौन सी डिफरेंशिएशन है, और कौन सी यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, एक मिनट। दिस इज एसिडिफाइड CuSO4, अगेन एसिडिफाइड CuSO4, एसिडिफाइड CSO4, ठीक है। यहाँ पे अभी है कहाँ से आयन जाएंगे और कहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे अभी क्या देखना है, कहाँ से आयन जाएंगे, कहाँ पे रुकेंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपको देखना है। देखो एनोड जो है, कैथोड जो है दैट इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो यहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इस चीज से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते करते यहां पे आएंगे। और हमें पता है एनोड जो होती है वो इम्प्योर मेटल है। एनोड क्या होगी आपके पास, इम्प्योर मेटल होगी। तो एनोड क्या होगी, इम्प्योर मेटल होगी, तो ये क्या होगी, थिक मेटल होगी, इम्प्योर थिक मेटल होगी। तो एनोड क्या करेगी, खुद में से कॉपर आयंस को लूज करेगी, एंड यहाँ पे एनोड क्या करेगी, खुद में से कॉपर आयंस को लूज करेगी, ठीक है। एनोड क्या करेगी, कॉपर आयंस को लूज करेगी, कॉपर आयन नीचे सोल्यूशन में चले जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे करके यहाँ पे फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे, कॉपर जो है नीचे गिर जाएगा। तो ये वाली चीज तो पॉसिबल है। एनोड से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यहाँ पे भी एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनोड के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये भी क्रॉस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एनोड के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ओके, सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, या डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बिल्कुल सिमिलर है। बी पार्ट में एंड सी पार्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिल्कुल सेम है। कैथोड एनोड बिल्कुल सही जगह लगी हुई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से। आयंस भी सही निकल रहे हैं। आयंस निकलने कहां पे चाहिए, एनोड से बाहर जाने चाहिए। एनोड से आयंस बाहर जा रहे हैं, वही एरो बना हुआ है ऐसे करके, और कैथोड के पास जा रहे हैं आयन, वही एरो बना हुआ है। तो ये दोनों का ये सारे कंसेप्ट तो क्लियर है। बट एक चीज है कि जो एनोड मड होगा वो किस साइड पे होगा, एनोड की साइड पे होगा। तो इसमें से एनोड की साइड पे ये जो मड है वो एनोड की साइड पे नहीं बना, ये किस साइड पे है, कैथोड की साइड पर है। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही आंसर, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। पहले हमने पॉजिटिव नेगेटिव में से उस चीज को एलिमिनेट कर लिया, उसके बाद हमने आयंस का देखा कहां से जा रहे हैं कहां पे आ रहे हैं। थर्ड हमने
एनोड मड के बारे में देखा। ओके, तो ये चीज होगी, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो हमने और कौन कौन से क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे थे रिगार्डिंग अपना रिफाइनिंग ऑफ दिस, रिगार्डिंग रिफाइनिंग। ओके, दिस इज मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो ये चीज हमने देखी थी, मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें देखो कौन सा है, कॉपर का तो हमने खुद ही डिस्कस करा है, और साथ में क्या होता है, गोल्ड। इन दोनों को हम रिफाइन कैसे करते हैं, किस तरीके से रिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग से इसको रिफाइन किया जाता है। सो आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, इसका आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय देयर क्लोराइड। कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो क्लोराइड से बने होते हैं? तो बेटा मोस्ट रिएक्टिव जो होते हैं दैट इज NaCl एंड CaCl2 एंड CaCl2, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड अगेन। तो इसमें क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। वो ये एक और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर तो अभी आप खुद ही दोगे, जो मुश्किल वाले थे मैंने आपको बता दिए हैं, इसका आंसर तो आप खुद ही दोगे, ठीक है, इसका तो आप खुद ही दोगे। दिस इज योर होमवर्क। विच इज द लिक्विड नॉन मेटल, विच इज द लिक्विड नॉन मेटल, कौन सा होता है? एंड एक और चीज का आपको आंसर देना है, एक तो लिक्विड नॉन मेटल का आंसर देना है, एक तो लिक्विड नॉन मेटल का आंसर देना है, और साथ में आपको बताना है सॉफ्ट मेटल्स कौन से होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स कौन से होते हैं। तो इन दोनों चीजों का आपको आंसर देना है। दिस इज योर होमवर्क। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज। नेक्स्ट में हम लेके आएंगे आपके लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स भी, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पलर में जितने भी आपको क्वेश्चंस गिवन है वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे। एंड इसके बाद कल आपके पास क्या आएगा, लाइव सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।